ओम नमः शिवाय। आप सभी शिव भक्तों का शिव पुराण की इस कथा श्रवण में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और सभी शिव भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम शिव पुराण की जो कथा, पावन कथा का सोपान कर रहे हैं, उस क्रम में विद्वेश्वर संहिता के 8वां अध्याय से हम कथा का प्रारंभ करेंगे। तो इसमें श्री नंदिकेश्वर उवाच ससर्जार्थं महादेवं पुरुषं कञ्चिद् अद्भुतं भैरवाख्यं भुवो मद्यात् ब्रह्मादर्प जिगांसया स वै तदा तत्र पतिं प्रणम्य शिवङ्गणे किं कार्यं करवाण्यत्र शीर्घमाज्ञापया प्रभो। शिव उवाच वत्सयोऽयं विधि साक्षात् जगन्माददैवतं नूनमाचर्य खड्गेन तिग्मेनेञ्जवसा परं स वै गृहीत्वा ककरेणं केशं तत्पञ्चकं स वै गृहीत्वैककरेण केशं तत्पञ्चं धृतं सत्यभाषिणीं छित्त्वा शिरो हास्य निहन्तमुद्यतः प्रकम्प्य खड्गमतिस्फुटं करः पिता तवोत्सृष्ट विभूषणाम्बरं सत्रगोत्तरीयमलकेश संहति प्रवातरं भेवलतेव चञ्चलः पपात वै भैरव पाद पंकजे तावद्विधिं तात दिद्रौ श्रच्युतः कृपालुर्सम्पति पादपल्लवं निशीच्य बाष्पे वरद कृताञ्जलिं यथार्थ शिशुः स्वं पितरं कलाक्षरम्। अच्युत उवाच त्वया प्रयत्नेन पुरं हि दत्ता यदस्य पञ्चानमीशं चिह्नं तस्मात् क्षमस्वाद मनुग्रहार्ह कुरु प्रसादं विधये हयामुष्मै इत्यार्थितो च्युतेनेश सतष्टुः सुरगणाङ्गणे निवर्तयामास तदा भैरवं ब्रह्मदण्डतः अथाह देव कितवं विधि विगतकन्दरं ब्रह्मा स्वत्तमहाकाङ्क्षी षठे सत्त्वं समास्थिता नातस्ते सत्कृतिलोके भूयात् स्थानोत्सवादिकम्। ब्रह्मोवाच स्वामिनि प्रसीदादं महाविभूते मन्ये वरं मे शिरसा प्रमोक्षं नमस्तुभ्यं भगवते बन्धवे विश्वयोनये सहिष्णे च स्तोषाणं सम्भवे शैलधन्वने। ईश्वर उवाच अराजभयमेतदे जगतं शरणस्यसि तत्सत्त्वं जहि दण्डाः वः लोकधुरं शिशो वरं ददामि ते तत्र ग्रहाण दुर्लभं परं वैतानिकेषु गृह्येषु यज्ञेषु च भवान् गुरु निष्फलस्त्वद्रते यज्ञः साङ्गस्य सह दक्षिणा अथाह देवं कितवं केतकं कूटसाक्षिणीं रे केतक दुष्टसत्त्वं शठरूर्मितो व्रजा मा भूतपूजास्वितः परं ममापि प्रेम ते पुष्पे मा भूतपूजास्वितः परम् इत्युक्ते तत्र देवेन कीतकं देवजातयः सर्वा निवारयामासु तस्मादर्शदन्यस्तदा। कीतक उवाच नमस्ते नाथ मे जन्म निष्फलं भवदाज्ञया सफलं क्रियता तातं क्षमत्यं मम किल्बिषं ज्ञानाज्ञानकृतं पापं नाश्येते ते स्मृति तादृशे त्वयि तष्टे मे मिथ्या दोषकृतो भवेत्। तथा स्तुतस्तु भगवान् केतकेन सभास्थले न मे त्वदारणं योग्यं सत्यवागहमीश्वरः मदीयास्त्वं धरिष्यन्ति जन्मते सफलं तथा त्वं वै वितान् व्यज्येन ममोपरि भविष्यसि इत्यनुग्रह भगवानं
कीतकं विधि माधव वीरराज समामध्ये सर्वदेवर्विष्टुतुः। इति श्री शिव महापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां शिवानुग्रह वर्णनम नाम अष्टमोऽध्यायः। तो इस प्रकार अष्टम अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। अब हम 9वें अध्याय की ओर चलेंगे। नंदिकेश्वर उवाच तत्रांतरे तोचनाथं प्रणम्य विधि माधवो बद्ध्याञ्जलिपुटो तूष्णी ततस्तु दक्ष वामगौ तत्र संस्थापयतो देवं सकुटुम्बं वरासने पूजयामासतुः पूज्यं पुण्ये पुरुष वस्तुभिः पौरुषं प्राकृतं वस्तु ज्ञेयं दीर्घाल्पकालिकं हारनूपुरकेयूर किरीटमणिकुण्डले यज्ञसूतो उत्तरीयस्त्रक्षो माल्याङ्गुल्यके पुष्पताम्बूल कर्पूर चंदन गुरुलेपनः धूपदीप शतछत्र व्यजन ध्वज चामर अन्य दिव्योपहारश्च वाङ्मनोतीत वैभवः पतियोगे पश्चलभ्यस्तो समाचर्यता पतिं यदश्रेष्ठतं वस्तु पतियोग्यं हिते ध्वजा सत्त्वाखिलमीशो अपि पारंपर्य चिकीर्षया सभ्यानां प्रदहर्ष्टे पृथकं तत्र यथाक्रमं कोलाहलो महानीत सत्र तदस्तु गृह्यतां तत्रैव ब्रह्मविष्णुभ्यं चर्चितं शङ्करः पुरा प्रसन्नः प्राहतो नमो संस्थितं भक्तिवर्धन। ईश्वर उवाच तुष्टोऽहं मध्यं वा वत्सो पूजास्मिन् महादिने दिनमेतत् ततः पुण्यं भविष्यति महत्तरं शिवरात्रिरिति ख्यातं तिथिरेषा ममे प्रिया एत्काले तु यः कुर्यात् पूजामल्लिङ्गवैरयो कुर्यात् स जगः कृत्यं स्थितिसर्गादिकं पुमान् शिवरात्रावहोरात्रं निराहारो जितेन्द्रियः अर्चयेद्यं यथा न्यायं यथा बलमवञ्चकः यत्फलं मम पूजायां वर्षमेकं निरन्तरं तत्फलं लभते सद्य शिवरात्रो मदर्चनात् मधर्मवृद्धिकालोऽयं चन्द्रकालो इवाम्बुधे प्रतिष्ठकादुत्सवो यत्र मामको मङ्गलायनः यत्पुनः स्तम्भरूपेण स्वभावीरासमहं पुरा स कालो मार्गशीर्षे तु स्याद्दाद्रा ऋषभक्रमभो आद्रायं मार्गशीर्षे तु यः पश्येन् मामुखासनखं यः पश्येन् आद्रायं मार्गशीर्षे तु यः पश्यने मा मुमासखं मद्वैरपि वालिङ्गः सगृहादपि मे प्रियः अलं दर्शनमात्रेण फलं तस्मिन् दिने शुभे अभ्यचरणं चेदधिकं फलं वाचामगोचरं रणरणाङ्गणे तले मुष्मिन् यदहं लिङ्गवर्षमर्जृम्भितो लिङ्गवत्स्मालिङ्ग स्यात् स्थानमिदं भवेत् अन्यादन्तमिदं स्तम्भ मणोमात्रं भविष्यति दर्शनार्थं हि जगतं पूजनार्थं हि पुत्रको भोगावहमिदं लिङ्गं भुक्तिमुक्त्यैकसाधनं दर्शनं दर्शनस्पर्शध्यानाज नूतं जन्म मोचनम् अनलाचल संकाशं यदि लिङ्गमुत्थितम् अरुणाचलमित्येव तदिदं ख्यातिमेष्यति अत्र तीर्थं च बहुधा भविष्यति महत्तरं मुक्तिरप्यत्र जन्तूनां वासेन मरणेन च रतो सत्त्वादिकल्याणं जनावासं तु सर्वतः अत्र दत्तं हुतं
तं सर्वकोटिगुणं भवेत् मक्षेत्राद्रपि सर्वस्मात् क्षेत्रमे हन्त महत्तरम् अत्र स्मृतिमात्रेण भुक्तिर्भवति देहिनां तस्मान्महत्तरमिदं क्षेत्रमत्यन्तशोधनं सर्वकल्याणसम्पूर्णं सर्वमुक्तिकरं शुभम् अर्चयत्वात्र मामेव लिङ्गे लिङ्गिनमीश्वरं सालोक्यं चैव सामीप्यं सारूप्यं सारिष्टरेव च सायुज्यमिति पञ्चेते क्रियादीनां फलं बतं सर्वे अपि यूयं सकलं प्राशयातु मनोरथम्। श्री नंदिकेश्वर उवाच इत्यानुग्रह भगवान् विनीतो विधि माधवो यत्पूर्वं प्रहतं युद्धे तयोः सैन्या परस्परं तदुत्थापदयर्थं स्वशक्त्या मृतधारया तयो मूढयं च वैरं च व्यपनेतुमुवाच तौ सकलं निष्कलं चेति स्वरूपद्वयमस्ति त्वे नान्यस्य कस्यचित् स्मादन्यः सर्वोऽप्यनीश्वरः पुरस्तात् स्तम्भरूपेण पश्चादारूपेण चार्वको ब्रह्मतत्त्वं निष्कलं प्रोक्तमीस्त्वं सकलं तथा द्वयं ममैव संसिद्धं न वदन्नस्य कस्यचित् द्वयं ममैव संसिद्धं न वदन्नस्य कस्यचित् तस्मादीशत्वमन्येषां युवयोरपि न क्वचित् तदज्ञानेन वाव्रत मीशमानं महाद्भुतं तन्निराकर्तुमत्रैव मुत्थितो अहं रणक्षितो त्यजतं मानमात्मीयं मयीशे कुरुतं मतिं मत्प्रसादेन लोकेषु सर्वोऽप्यर्थप्रकाशते गुरोक्तिव्यञ्जकं तत्र प्रणामं वा पुनः पुनः ब्रह्मा तत्त्वमिदं गूढं भ्रवपीत्या भणाम्यहम् अहमेव परं ब्रह्म मत्स्वरूपं कलाकलं ब्रह्मा त्वदीश्वरं चाह कृत्यं मेनुग्रहादिकं बृहदाद बृहत्वाच्च ब्रह्मामं ब्रह्मकेशवौ सत्वाद्यापकत्वाच्च तथैवात्मा मर्भकौ आत्मानः परे सर्वे जीवा एव न संशयः अनुग्राध्यं सर्गान्तं जगत्कृत्यं च पञ्चकम् ईशत्वादेव मे नित्यं न मदनस्य कस्यचित् आदौ ब्रह्मा त्वबुद्ध्यर्थं निष्कलं लिङ्गमुत्थितं तस्माद्ज्ञातमीशत्वं व्यक्तं द्योतयितुं हि मां सकलो अहमनतो जाता साक्षादिस्तु तत्क्षणात् सकलत्वमतो ज्ञेयमीशत्वं मयि सत्वरं यदिदं निष्कलं स्तम्भं मम ब्रह्मा तत्त्वबोधकं लिङ्गलक्षणयुक्त्वामं लिङ्गं भवेदिदं तदिदं नित्यं भर्यर्थं युवाभ्यामत्र पुत्रको मदात्मकमिदं नित्यं मम सान्निध्यकारणं महत्पूजमिदं नित्यं भेदालिङ्गलिङ्गनो यत्र प्रतिष्ठं येन मदीयं लिङ्गमीदृशं तत्र प्रतिष्ठः सोऽहं प्रतिष्ठोरपि वत्सको मत्साम्यामेकलिङ्गस्य स्थापने फलमितिरं द्वितीये स्थापिते लिङ्गे मध्यैक्यं फलमेव हि लिङ्गप्रधान्यस्थाप्यं तथा वैरं तु गौणकं लिङ्गाभावेन तत्क्षेत्रं सवैरमपि सर्वतः। इति श्रीशिवमहापुराणे प्रथमाया विद्वेषसंहिताया शिवस्य महेश्वराभिधानवर्णनं नाम नवमो अध्यायः। इस प्रकार जो नवा अध्याय है वो भी यहाँ पे समाप्त होता है और इसमें
भगवान महेश्वर के जो विधान है उनका वर्णन किया गया है। और जो अष्टम अध्याय था उसमें जो भगवान शिव के से जो अनुग्रह है उसका वो क्या अनुग्रह करते हैं जीवों के ऊपर, उसका वर्णन किया गया था। तो आपको जैसे जैसे कि शिव पुराण पे पढ़ने के बाद या इसको सुनने के बाद क्या क्या फल प्राप्त होते हैं, इसके विषय में धीरे धीरे इससे ज्ञान होगा। और जिनको ये जो श्लोक हैं आप केवल सुनिए, ध्यान निमग्न होकर और भगवान भोलेनाथ का जप कीजिए, आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। क्योंकि जो इसमें जो शिवनाग्रह वर्णनम नाम अष्टम अध्याय है उसमें नंदिकेश्वर ने और में भगवान ने जिसमें बताया है कि नंदिकेश्वर जी ने बोला कि किस प्रकार से कि जो दीर्घ काल तक जो अविकृत भाव से सुस्थिर रहने वाली जो वस्तुएं हैं, जो पुरुष वस्तुएं जिनको कहते हैं, और अल्प काल तक जो क्षण भंगुर रहती हैं उन्हें प्राकृत वस्तुएं जो हैं वो उनको प्राकृत वस्तुएं कहते हैं। और ये भगवान ब्रह्मा और विष्णु ये इन्होंने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। इन दोनों श्री हरि और भगवान ब्रह्मदेव ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की। और उसके बाद उनको जो जो वस्तुएं हैं जिसमें कि हार, नुपुर, केयूर, किरीट, कुंडल, यज्ञोपवीत, चंदन, कर्पूर, अगुरु, लेपन और सारी चीज़ें इनको चढ़ाई। और उसके बाद भगवान उन दोनों ने अपने स्वामी भगवान महेश्वर का पूजन किया। तो सबसे पहले ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शंकर की पूजा की। तो इसके बाद प्रसन्न होकर भगवान शिव जो है वहाँ नम्र भाव से खड़े हुए और उन दोनों देवताओं से बोले कि आज का दिन एक महान दिन है, इसमें तुम दोनों द्वारा जो मेरी पूजा हुई है इससे मैं तुम लोगों पर प्रसन्न हूँ। इस कारण यह दिन परम पवित्र और महान से महान होगा। तो उसी तिथि को शिवरात्रि कहा जाता है, वही शिवरात्रि के नाम से विख्यात होने के लिए, और वो मेरे लिए परम प्रिय होगी। तो इस वाले पाठ में उन्होंने इसमें जो वर्णन है वो ये है कि किस तरह की शिवरात्रि का जो महत्व है वो क्या है। और इसमें कहा है कि जो मेरे निष्कल या सकल, साकार या निष्कल, ये निष्कल और सकल दो, इन दोनों के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसकी जो भी मेरी पूजा करेगा शिवरात्रि को दिन रात निराहार रहकर और जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार पूजा करेगा निश्चल भाव से, उसको मिलने वाले जो फल हैं उनका इसमें वर्णन किया गया है। और वो 1 साल तक जो आदमी निरंतर शिव का, भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसका फल, और जो एक दिन केवल शिवरात्रि का जो महाशिवरात्रि का व्रत होता है वो व्रत रखता है, तो वो फल बराबर होता है। वो पूरा फल जो है एक शिवरात्रि का व्रत रखने से, पूजन करने से मनुष्य को मिल सकता है। इसी प्रकार वो उदाहरण देकर बताते हैं कि जैसे चंद्रमा का उदय समुद्र की वृद्धि का अवसर है, उसी प्रकार शिवरात्रि की तिथि जो है मेरे धर्म की वृद्धि का समय है। ये भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं। इस तिथि में जो भगवान का मतलब कि हमको उत्सव मनाना चाहिए। और तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जब वो ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से जब प्रकट हुए थे उस समय माघ शीर्ष मास में आद्रा जो नक्षत्र से युक्त पूर्णिमासी का या प्रतिपदा है, पूर्णिमासी है या प्रतिपदा जिसको कहते हैं, जो पुरुष मार्ग शीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र होने पर पार्वती सहित, मतलब श्री पार्वती जी सहित जो भगवान भोलेनाथ का दर्शन करता है या उनकी लिंग या मूर्ति की झांकी ही करता है या सजाता है, उनको प्रसन्न करने की कोशिश करता है, तो वो कह रहे हैं कि मेरे लिए कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय होगा। और ये स्वयं इसमें कहा है भगवान ने। और उस शुभ दिन को, अर्थात किस दिन, शिवरात्रि की जो महिमा है उस दिन, शिवरात्रि को
जो दर्शन मात्र से ही पूरा फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन यदि अगर दर्शन के साथ पूजन भी किया जाए तो उसका फल इतना अधिक हो जाएगा कि उसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। तो ये सारी सब चीज़ें हैं इसमें स्पष्ट रूप से, और ये सारी बातें मैं जब मेरी हिंदी का जो टीका वाली शिव पुराण थे उसकी मैं कथा कर रहा था, तो ये हमने यहाँ पे इसकी आप मिल सकते हैं आपको इसके चैनल पे ही। और भगवान के जो शकल और निष्कल जिन लोग जो रूप हैं इनके मैं फिर एक बार बताता हूँ कि इसमें जो भगवान का निराकार रूप है वो शिवलिंग का है, और जो शकल रूप है वो मूर्ति रूप है। तो वो कह रहे हैं कि ब्रह्मा भाव जो है वो भगवान का निष्कल रूप है और महेश्वर भाव सकल रूप है, और दोनों ही भगवान के सिद्ध रूप हैं। ये भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं ही परम ब्रह्मा परमात्मा हूँ। क्या है? परम ब्रह्म परमात्मा। कलायुक्त और अकल मेरे ही स्वरूप हैं, मतलब जो हम देखते हैं सब शिवमय है। ए से लेके जेड तक, आ से लेके ज्ञा तक। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मा रूप होने के कारण मैं ईश्वर भी हूँ, जीवों पर अनुग्रह आदि करना भगवान कह रहे हैं ये मेरा कार्य है। ब्रह्मा और केशव मैं सबसे बृहत और जगत की वृद्धि करने वाला होने के कारण ब्रह्मा कहलाता हूँ। और यदि कह रहे हैं कि जो शिवलिंग की स्थापना करता है तो उसको बहुत ही भगवान की जो समीप्य है, उनकी नज़दीकी है, वो प्राप्त कराता है। और यदि वो कह रहे हैं कि एक के बाद दूसरे शिवलिंग की भी स्थापना कर दी गई, तब तो जो उपासक होता है फल रूप से मेरे साथ एकत्व अर्थात सायुज्य मोक्ष जिसको कहते हैं उसका फल प्राप्त करता है। और कह रहे हैं कि प्रधानतया जो है शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए, मूर्ति की जो स्थापना है उसकी अपेक्षा थोड़ा गौण कर्म है। शिवलिंग के अभाव में सब ओर से सवेद या मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता। ठीक है, तो जहाँ पे भगवान का जो कहते हैं क्षेत्र है, धाम है, तो अगर वहाँ पे शिवलिंग है तो वो उसका धाम कहलाता है, क्षेत्र कहलाता है, शिव क्षेत्र कहलाता है। लेकिन अगर वहाँ पे केवल मूर्ति है तो वो नहीं होता है। तो मूर्ति और लिंग में ये भेद भगवान ने स्वयं कहा है कि मूर्ति की अपेक्षा अगर जहाँ पे लिंग की स्थापना करनी चाहिए, मूर्ति की स्थापना नहीं, मतलब उतना थोड़ा सा उसका फल कम है। तो इसी के साथ आज का जो कथा श्रवण है तो उसको यहीं पे समाप्त करते हैं। आपसे पुनः मुलाकात होगी कल के कथा श्रवण में। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री केदार।